मेरी बहन ने स्ट्रॉबेरी का पेड़ भी लगा रखा था, बाकी इसमें से हल्के से सफ़ेद वाले फूल आ रखे हैं और कुछ इसमें से स्ट्रॉबेरी भी लग रखे हैं। पहले तो हरे कुछ इस प्रकार होते हैं, जब पक जाते हैं तो बिल्कुल लाल कलर के हो जाते हैं। और के लिए रख दिया है। तो ठंडों में जब सब्जी अब्जी कभी अवेलेबल नहीं होती है घर पे, तो फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। इनको छीलने के बाद फिर इसको थेजा जाता है सिलबट्टे पे, फिर इसकी तरीदार सब्जी बनती है। वो रखा है। तो यहाँ पे ठंडों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अक्सर हम बांस की लकड़ियों का यूज करते हैं, तो इसी से भोजन वगैरह भी बनाया जाता है और साथ में फिर आग सेकने के काम में आता है उस टाइम पे अच्छे। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के लगभग 4 बजे से। 4 बजे के टाइम पे अभी लगभग मौसम बिल्कुल गुमसुमा जैसा है। सुबह से तो अच्छी तेज धूप खिली हुई थी, 2 दिन से लगातार मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बार मौसम दिन का बदल ही रहा था, लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा है। तो दिखाते हैं सबसे पहले आज का मौसम। आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल हो रखे हैं शाम के टाइम पे। अब दिन भी ढलने वाला है, शाम होने वाली है, तो अभी शाम का मौसम काफ़ी सुहावना सा हो रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन अभी सूर्यास्त भी होने वाला है, तो अभी तो धूप दिख रही है। शाम के टाइम पे सब लोगों का अपना अपना काम हो रहा था। आज मम्मी लोगों ने जिसमें प्याज वो रखा था उसकी खुदाई करनी थी, तो मम्मी लोग खेत में गए थे। बाकी मैं जो यहाँ पे पालतू जानवर हैं उनको यहाँ पे पानी वगैरह दे रही हूँ। फिर शाम के टाइम पे उनको गोद में बांध देंगे, तो उनको पानी के रूप में क्या दिया जाता है, और जो दूध देने वाले हैं उनको अलग से पानी दिया जाता है। ये वाले डेग में मैंने पानी से फुल कर दिया है, क्योंकि इसमें जौ का आटा 1 कटोरी के लगभग बना रखा है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जो भी दिन में विषैली घास वगैरह खाते हैं तो नमक से थोड़ा उसका जहर खत्म हो जाता है। बाकी जो दूध देने वाले भैंस होते हैं, जौ के आटे से काफ़ी अच्छा उनको पौष्टिक मिल जाता है और साथ में दूध भी बढ़ता है। तो इसलिए जो दूध देने वाली भैंस है उसको ये दिया जाता है और उनको सिंगल पानी दिया जाता है और नमक। तो बाकी हमारी ये वाली तो गाय मतलब भैंस अभी तो ब्याई हुआ नहीं है, ये दूध देती है, तो इसको हम देंगे। बाकी सब लोगों को मैंने एक बार सबको पानी दे दिया है, और जो सबसे छोटा वाला है उसको सिर्फ 1 घूंट पानी दिया है, क्योंकि जो छोटे भैंस के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पानी देने से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ता है। और मतलब कहते हैं कि ज़्यादा पानी देने से ये मर भी जाते हैं, तो इनको सिर्फ आधा ही, जितनी प्यास होती है उसका आधा ही दिया जाता है, लगभग 1-2 घूंट के बराबर। ज़्यादा मैंने अभी इसको पानी नहीं दिया है और लोगों को मैंने भरपूर पानी दे दिया है जितना वो पीते हैं। बाकी शाम के टाइम पर आप सब लोग अपने अपने खेतों पर दिखाई दे रहे हैं। कोई यहाँ पर जो हल जोतने के बाद जैसे थोड़ा सा ज़्यादा खरपतवार हो जाता है, फिर उसके बाद दनाली लगाई जाती है, जो वो कर रहे हैं ऊपर उधर साइड को 2 बैलों से। और ये लकड़ी के द्वारा एक जैसे खरपतवार को निकालने का एक औजार जैसा होता है, इसी से यहाँ पे आजकल खेतों पे और जो खरपतवार होता है उसको निकाला जाता है। तो मैं जो ये वाला पानी है इसको लेंगी, क्योंकि ये दूध देने वाली है, तो उसको भी देते हैं। मम्मी यहाँ पे खुद ही अकेले ये प्याज का बड़ा सा खेत खोदने लगी है। बाकी यहाँ पे पीछे से चिड़िया वगैरह भी आते जा रही हैं कीड़ों के लिए। तो ये इसमें खाद बहुत ज़्यादा डाला है बकरियों का, तो ये बहुत खोदना भी बहुत ज़्यादा आसान हो रखा है। तो हमारे वहाँ ये कुदाल कुछ ऐसे ही होता है, थोड़ा बड़े मुँह का, जिससे आसानी से इस बंजर खेत को खोदा जाता है। लेकिन 6-6 महीने में अलग अलग बीज बोए जाते हैं, तो 6 महीने में हर बार खोदा जाता है। बाकी शाम के टाइम पे सब लोग अपने अपने खेतों पे लगे हुए हैं, यहाँ पे दनाली डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा हो जाता है बारिश की वजह से। तो मम्मी और मेरी बहन लगे हैं यहाँ पे पूरे प्याज का खेत खोदने में, और मम्मी तो खोद रही है और मेरी बहन यहाँ पे जो खरपतवार होते हैं उनको गधेरों में फेंकने का काम कर रही है, क्योंकि ये हरी घास फिर से जम जाती है। लेकिन बारिश आने के बाद गधेरों में बहुत ज़्यादा नदी उफान में रहती, तो सारा बहा के ले जाती है। तो ज़्यादा जो कूड़ा कचरा होता है हम गधेरे में अक्सर फेंका करते हैं। तो अभी मेरे बहन ले जा रही है और शाम के टाइम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सुहावना सा।
के टाइम पे गांव के जो अलग अलग कुत्ते हैं जो लोग रोटी वगैरह देते हैं तो शाम के टाइम पे आए जाते हैं और एक आस लेके आते हैं कि ये लोग हमें खाना देंगे। तो जब तक इसको रोटी नहीं देंगे तब तक ये जाएगा नहीं, तो मैं इसके लिए अंदर से रोटी लेके आती हूँ। मैं पशुपालन के साथ यहाँ पे मधुमक्खी पालन तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो छोटे मतलब बकरियाँ होती हैं, बकरी पालन भी किया जाता है। हर किसी के घर में 2 या 4 बकरियाँ ज़रूर मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारा बकरी का छोटा सा बच्चा भी हो रखा है, तो इसको भी हम खुला रखते हैं। बाकी हम लोगों ने औरों को तो यहाँ पे गोट में बांध रखा है। यहाँ पे सब लोग सो रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पे हरी हरी घास खा रहा है। वैसे तो ज़्यादा बकरियाँ यहाँ पे दूधी या अन्य घासें जंगल से चर के आते हैं, लेकिन ये अभी फ्री है। तो यहाँ पे जो मम्मी लोग लेके आए हैं बड़े से ये जो डॉग बोला जाता है पहाड़ी भाषा में, तो इसमें लेके आई थी। तो ये बिल्कुल चाव से हरी घास को अच्छे से खा रहा है। बाकी और लोग तो अंदर में बांध रखे हैं हमने। हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा सा खेत, प्याज का खेत था, इसमें प्याज बो रखा था, वो भी पूरा खोद दिया है। बाकी इसमें से थोड़ा सा जो घास वगैरह होता है बहुत बड़ी हो गई थी बारिश की वजह से, तो इसको अलग कर दिया है। अब इसको टब में भर के फिर उस गधेरे में छोड़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह आती है तो फिर पूरा बह के ले जाता है। बाकी अभी शाम के टाइम पे सब लोग बिजी है, तो अपने अपने खेतों पर लगे हुए हैं। की हवा भी महसूस होने लगी है और दिन भी ढल गया है, तो अब सब लोग अपने अपने खेतों से आ रहे हैं। कोई घास लेके आ रहा है, तो अपने जो खेतों का काम बचा था उसको भी करके आ रहा है। बाकी मम्मी लोगों ने यहाँ पे बड़ा सा खेत भी खोद दिया है। बाकी अभी मेरी बहन थोड़ा सा जो खरपतवार थे उनको फेंकने में लगी हुई है। अब मम्मी की तैयारी पता नहीं कहाँ की हो रही है, पूछते हैं मम्मी से। मम्मी लोग अपने खेतों में जाते हैं घास घास काटने के लिए, तो इस बड़े से पत्थर पे धार बनाई जाती है दराती की। तो मम्मी कुछ इस प्रकार से धार बनाती है दे, और हर लोगों के घर पे ये दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे अभी पशुपालन का काम होता है, तो फिर घास वगैरह काटना जरूरी हो जाता है। मम्मी कहाँ जा रही है? खेत में जा रही हूँ। मम्मी घास काटने के लिए जा रही है। कहाँ? उस वाले खेत पे? वहाँ आगे पे बहुत ज्यादा हरी घास हो रही है आजकल बारिश की वजह से। तो पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, तो इस वजह से खेतों पे अभी जो खेतों के ऊपर साइड और नीचे साइड बीच में तो बिल्कुल अभी उपजाऊ बनी, मतलब भूमि में अभी बो रखा है, तो उसमें उग रखे हैं छोटे छोटे मक्के के पेड़। बाकी ऊपर साइड और नीचे साइड हरी घास रहती है, तो मम्मी उसको काटने जा रही है। बाकी हमारे घर से ही नजदीकी जंगल है, तो यहाँ पे भी आजकल हरी घास खूब हो जा रही है। मम्मी कभी इस साइड से यहाँ से हरी घास लेके आते हैं, और बड़े से जो डॉग होता है उसका छोटा वाला परोली बोला जाता है उसे, जो निगाल से बनाई जाती है, तो उसमें भर भर के इन जंगलों से हरी घास लाई करते हैं। बाकी यहाँ पे बांज के पेड़ भी बहुत ज्यादा है, तो बांज के पत्ते जब कोमल कोमल होते हैं, जब नई कली आते हैं, तभी बहुत इनको अच्छा लगता है। लेकिन आजकल ये खा नहीं रही है, क्योंकि हरी घास बहुत आसान होता है खाने में और टेस्टी भी होता है, तो आजकल हरी घास ही ज़्यादा मांग रही है। हम लोगों ने यहाँ पे जो घर का धुआर होता है, जो जीरा और उसका काम करता है प्याज का, अगर हम प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, धुआर भी डालेंगे, तो इनकी जड़ों की सब्जी भी होती है। बाकी इसमें से छोटे छोटे पत्ते आए होते हैं, बिल्कुल प्याज के पत्ते के अनुसार। बाकी ऐसे आते हैं कुछ ये, तो इनको काट दिया है, बाकी इसको सुखाने के लिए रख दिया है। तो ठंडों में जब सब्जी अब्जी कभी अवेलेबल नहीं होती है घर पे, तो फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। इनको छीलने के बाद फिर इसको थेजा जाता है सिलबट्टे में, फिर इसकी तरीदार सब्जी बनती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और बहुत सारे इससे भी बेनिफिट होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म रहती है, तो ज़्यादातर इसको ठंडों में खाया जाता है, लगभग जनवरी और फरवरी के महीने में। मेरी बहन ने स्ट्रॉबेरी का पेड़ भी लगा रखा था। बाकी इसमें से हल्के से सफ़ेद वाले फूल आ रखे हैं, और कुछ इसमें से स्ट्रॉबेरी भी लग रखे हैं। पहले तो हरे कुछ इस प्रकार होते हैं, जब पक जाते हैं तो बिल्कुल लाल कलर के हो जाते हैं। और वैसे तो इसमें बहुत सारे स्ट्रॉबेरी लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले पड़े, तो इसके पत्तियाँ कुछ ऐसे हो गए, फट सी गई हैं, और कुछ पत्तियाँ बिल्कुल सूख गई हैं। तो अगर इस यहाँ पे ओले वगैरह नहीं होते तो ये काफ़ी अच्छी इसमें स्ट्रॉबेरी लग जाते हैं। 1-2 तो अक्सी ने खा दिया है यहाँ आने के बाद, बाकी एक और भी पक गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाल लाल जैसा हो रखा है। और कुछ और लग रहे हैं, और इसमें भरपूर पानी और खाद मिलेगा, तो कुछ टाइम तक और लगेंगे इसमें।
इन लोगों ने यहाँ पे पॉलीथीन पे कद्दू के बीज और यहाँ पे जो पहाड़ी ककड़ी होती हैं उसके बीज लगा रखे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दिन बहुत ज़्यादा ओले पड़े तो इनकी कुछ ऐसी दशा हो चुकी है, बिल्कुल पत्ते फट चुके हैं और इनकी दशा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि मम्मी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पूरा जैसे बर्फ़ पड़ती है सफ़ेद दिखने लग गया था, ओले भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडे वाला क्षेत्र है। गाँव पे आजकल भी चूल्हे से रोटी बनाई और खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे भोजन बनाने के लिए मम्मी लोगों ने यहाँ पे भरपूर लकड़ियाँ यहाँ पे काट रखी हैं। ये मम्मी लोगों ने अपने हाथ से काटे हुए हैं। जो गाय बच्चों के लिए चारा वगैरह लाते हैं तो उसमें से बड़ी टहनियाँ काटने के बाद जो फिर लकड़ी बच जाती है फिर वो लकड़ी के काम आ जाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने बड़े बड़े ढेर लगा रखे हैं लकड़ी के, कुछ तो इस साइड लगा रखे हैं। पूरे ये पूरा जो छोटा सा बना रखा है इसको पूरा भर गया है, बाकी इस साइड से भी आधा तो इस साइड से दिख रहा है और मम्मी लोगों ने पूरा यहाँ तक लकड़ियों से भर रखा है। तो यहाँ पे ठंडों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अक्सर हम बांस की लकड़ियों का यूज करते हैं, तो इसी से भोजन वगैरह भी बनाया जाता है और साथ में फिर आग सेकने के काम आता है। उस टाइम पर ये अच्छे से सूख जाती हैं। पहले तो इनको कच्चे ही यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ऊपर से नीचे तक अच्छे से इसको एक लाइन पर रखा जाता है और धूप रोज़ होती है तो ये अच्छे से सूख जाते हैं और तब तक बिल्कुल अच्छे से सूखी वाली लकड़ी का काम करते हैं। तो ये जो काले वाले दिख रहे हैं ये पुरानी वाली लकड़ियाँ थी, क्योंकि अभी ये पूरे ख़त्म नहीं हो रखी है पिछले साल की, और जो ये थोड़ा सा नए दिख रहे हैं ये कच्चे इस बार काट रखे हैं। तो पहले मम्मी लोग उसका यूज करेंगे क्योंकि जो जितने पुराने होते हैं वो अच्छे जलते हैं और बिल्कुल धुआं भी नहीं लगता है। तो पहले उन लकड़ियों का यूज होगा फिर उसके बाद इन लकड़ियों का यूज होगा। के महीने में हर कोई गांव में आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो गांव के कुत्ते वगैरह होते हैं यहाँ पे खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि सब लोग गाँव की तरफ आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और शाम के टाइम पे तो इतना अच्छा हो रहा है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी फरवरी और मार्च का महीना चल रहा है। इतना अच्छा हो रखा है यहाँ का मौसम और कोई भी नहीं कहेगा कि यहाँ कुछ भी गर्मियाँ होती हैं। बिल्कुल गर्मी तो यहाँ पर टिकती ही नहीं है। और अभी टेम्परेचर हो रखा है 24 डिग्री टेम्परेचर। हम लोगों ने अपने खेतों पे यहाँ पे आलू लगा रखे थे, तो कुछ इतने बड़े जो परोली बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो रिंगाल से होते हैं इस पे ही अक्सर ज़्यादा भरे करते, मतलब ज़्यादा काम इन्हीं का रहता है। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने थोड़े से आलू इसमें डाल रखे हैं और थोड़े से इस परोली में डाल रखे हैं। तो जो छोटे साइज़ के थे तो हम लोगों ने ये सूपे में रखे हैं, क्योंकि मम्मी लोग इनका जो आलू की खिचड़ी होती है वो बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें रख रखे हैं। तो जो छोटी साइज़ है छोटे बर्तनों में रखे हैं, लेकिन जो बड़े प्रकार के आलू हैं थोड़े तो कुछ बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे मतलब छोटे से थोड़ा सा मीडियम साइज के हैं ये फिर हमने खाने के लिए अलग से रखे हैं। तो आज हम घर के आलू के बनाएंगे, आलू के गुटके मज़ेदार वाले। तो इसकी थोड़ा सा खिचड़ी भी बनाएंगे और आलू के गुटके भी बनाएंगे। हमने एक कुकर पे आलू के गुटके बनाने के लिए घर के आलू रख दिए हैं। तो आज हमारी रात की सब्जी कुछ ऐसी रहेगी। पहले तो थोड़ा सा हम आलू की खिचड़ी बनाएंगे, बाकी हल्का सा आलू का गुटका भी बनाएंगे, क्योंकि पहाड़ों की सबसे ज़्यादा पसंद आलू के गुटके हैं और जल्दी भी बन जाते हैं और सबसे टेस्टी भी रहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं। बाकी मैंने एक कुकर पे यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि आजकल हम लोगों की पूरी फैमिली हो रखी है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको आग पे चढ़ाते हैं, क्योंकि ये आग वाला कुकर है। तो इसमें मैंने भर के रख दिया है। पहले इनको मैं अच्छे से साफ़ करके लाती हूँ, फिर उसको आग वाले किचन पर रख देते हैं। क्योंकि जो आग वाला किचन होता है कुछ ऐसे ही रहता है, क्योंकि इसमें आग जलने में भी बहुत जल्दी हो जाती है। हम लोग लकड़ी को कुछ ऐसे ही इकट्ठा कर देते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट कुछ ऐसे रहने तक। इसमें जो कोयले होते हैं दिन के खाना बनने के बाद फिर हम लोग कोयले को अच्छे से ढक देते हैं। तो जो कोयले होते हैं वो बिल्कुल शाम तक लाल होते हैं, मतलब उनमें आग होती है। तो फिर शाम के टाइम पे फिर हम जैसे आग जलाने को, रात का भोजन बनाने की तैयारी करते हैं, तो कुछ लकड़ी को फिर बीच में मिक्स कर देते हैं और हल्की सी इस साइड से हवा आने पे
यहाँ से हवा आ जाने से फिर हमारी जल्दी से आग जल जाती है। और बाज का सबसे जो बाज की लकड़ियाँ होती हैं उसमें बहुत देर तक आग बनी रहती है। तो हम लोग जब बाज की लकड़ी का यूज करते हैं तो फिर दिन में खाना वाना बनाने के बाद फिर हम इसमें जो कोयले होते हैं उसको ढक लेते हैं। तो अभी मेरा आग जलने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने इनको मिक्स कर लिया है अच्छे से, यानी कि मिला लिया है। तो मैं तब तक आलू धो के आती हूँ और काम करती हूँ, तब तक हमारा आग यहाँ पे अच्छे से जल जाता है। तो पहाड़ों में जब आग जलाया जाता है इस छिलुक का यूज किया जाता है, क्योंकि ये चीड़ के पेड़ पे होता है। और ये इसकी पहचान कुछ ऐसी होती है, जो ये लाल लाल रेसी टाइप के होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आग पकड़ जाती है बहुत जल्दी, जैसे पेट्रोल का काम करता है वैसे कुछ ऐसे होता है। तो इसमें जो रेसी टाइप का होता है इसमें बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है ये। तो फिर इसको अच्छे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर अपने अपने घरों पे अच्छे से, जहाँ पे नमी वाली जगह नहीं है वहाँ पे रखा जाता है। तो फिर इन्हीं से आग जलाया जाता है पहाड़ों में आज भी। से मैं घर के अंदर घुस रही थी तो यहाँ पे मुझे कुछ नई चीज़ दिखाई दी, क्योंकि मैंने आज पहली बार इसको देखा। तो मैं जो घर में मतलब गाय बच्चों के लिए चारा वगैरह लाया जाता है या लकड़ी को पीठ में लाया जाता है, तो अक्सर रस्सी वगैरह का यूज होता है। लेकिन एक रस्सी आज मुझे अनोखी जैसी लगी, क्योंकि आप लोग दूर से देख रहे होंगे बिल्कुल रस्सी दिख रही है और ये बिल्कुल रस्सी ही है वैसे तो। लेकिन ये जो रस्सी बनी है, पहले से जो रस्सियाँ बनती थी वो प्लास्टिक के जो सीमेंट वगैरह के कट्टे होते थे उसको निकाल के फिर कुछ टेक्निक से द्वारा बनती थी। लेकिन आजकल घरों में कुछ ऐसी सबके घरों में रस्सी दिखाई दे रही है। ये मैंने सोचा ये मल्टी कलर क्यों है, क्योंकि रस्सी अक्सर सफ़ेद वाइट या कुछ अलग ब्राउन कलर की दिखती है। तो आज ये रस्सी मैंने देखा तो मम्मी लोगों से पूछा, और ये रस्सी बना रखी है कपड़ों से, जो मतलब साड़ी जो धोती वगैरह होती हैं, मतलब जो वेस्ट ख़राब हो जाते हैं या फट वगैरह जाती हैं, तो उन धोतियों को फाड़ने के बाद कुछ टेक्निक होती है तो इसको बनाने की। तो बहुत अच्छे से इसके डिजाइन वगैरह बना रखा है और ये पूरा रस्सी का काम कर रहा है, बहुत टाइट भी बना रखा है। तो इसके पतले से डिजाइन बना रखे हैं जो रस्सी को बहुत टाइट बनाते हैं। और इसमें जो घास वगैरह लाती है ये टूटता भी नहीं है। और साथ में सिर्फ इसको गीला वगैरह से, जो जहाँ पे मतलब बारिश हो या नमी होती है तो इसको बाहर नहीं रखना पड़ता, अच्छे से अंदर सूखा जहाँ पे नमी ना हो वहाँ वाले क्षेत्र पे रखा जाता है। तो ये गाँव में देखने को मिलती है। और आजकल सब लोग इसी जो धोती वेस्ट वाली जो साड़ी वगैरह होती हैं, गाँव में तो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनते हैं मम्मी लोग आंटी लोग। तो वो जो वेस्ट जल जाती है या पुरानी हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो उसके ही कुछ इस प्रकार की टेक्निक से ये रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो ये रस्सी भी बहुत अच्छा मतलब बहुत काम आता है। रस्सी तो कुछ न कुछ यहाँ सूखी घास हो या चाहे हरी घास हो या चाहे लकड़ियाँ हो, तो रस्सी से ही बांध के ले जाया जाता है और ज़्यादा भी आता है रस्सी से। यहाँ पे तो ज़्यादा लोग हमारे गांव में जो लोग होते हैं वो पीठ पे ही अक्सर जो भी भारी सामान होता है पीठ पे लाया करते हैं, लेकिन रस्सी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। जो भी यहाँ पे घर मकान होते हैं, पशुपालन का काम तो करते ही हैं, लेकिन खेती पाती का भी होता है। तो रस्सी और जो भी घर के मतलब जो जरूरी सामान होता है औजार वगैरह, वो आजकल अपने द्वारा निर्मित यानी कि आत्मनिर्भर भारत भी बन गए हैं। और हमारे गांव में भी आत्मनिर्भरता की एक झलक भी दिखाई देती है। तो ये हमारे चाचा ने मतलब भैया लोगों ने बना रखा है, उनके वो बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, रिंगाल की वस्तुएं हों या चाहे ये कपड़े की वस्तुएं हैं, बहुत सारी बनाते हैं। तो आजकल बहुत अच्छा लगता है कि गांव में ही गांव का विकास हो रहा है, तो बहुत अच्छा है ये। और ये टेक्निक भी तो उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा मेहनत भी लगती है, लेकिन हमारे लिए ये मुफ्त में बना रखा है, क्योंकि हमारे रिलेशन में आते हैं वो लोग, और लोगों ने भी यहाँ पे बना रखा है जो गांव के लोग हैं। तो एक बार ये इसका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो गाय बच्चों के लिए जो जंजीर वगैरह या कुछ अन्य जो कट्टों से बनाया जाता है रस्सी, उसका यूज़ ना करते हुए आजकल कुछ ऐसी रस्सियाँ दिखाई दे रही है। हर गाय बच्चों के जो बांधने का काम होता है उसमें भी यही दिखाई दे रही है। धागे निकल ना जाए करके इसमें से ये साइड से कुछ ऐसी गांठ बना रखी है, बिल्कुल मतलब आंखों को भी बिल्कुल अच्छे से लुभा रहा है। इसमें कोई गांठ ऐसी लग नहीं रही कि बिल्कुल टाइट से बांधी है, ऐसे डिजाइन बना रखा है कि गांठ भी बिल्कुल अच्छी लग रही है। और यहाँ से बिल्कुल धागे वगैरह ना निकले करके साइड से हल्का सा इसको जला वगैरह रखा है, क्योंकि यहाँ से धागे निकलने का भी रहता है डर, क्योंकि पतले पतले रेसे होते हैं इन कपड़ों के। तो इसमें से बहुत अच्छी सी टेक्निक बना रखी है। तो आजकल बहुत ज़्यादा घर में भी टेक्निक बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, लोग आत्मनिर्भर ज़्यादा बनने लगे हैं।
शाम के टाइम पे अब अंधेरा होने वाला है, लेकिन गाय बच्चियां अभी जो बची हैं वो सारी घासें यहाँ पे खा रही हैं। साथ में हमने धुआं भी लगा दिया है और बहन ने यहाँ पे पूरा आंगन साफ कर दिया है। तो शाम के टाइम पे हर रोज आंगन साफ करते हैं, क्योंकि दिन भर जो घास वगैरह खाते हैं या सूखा घास होता है वो अक्सर यहाँ पे गिर जाते हैं आने जाने में। तो इसको फिर शाम के टाइम पे अच्छे से साफ करना पड़ता है। और गाँव में यही होता है कि सुबह और शाम के टाइम पे अक्सर आंगन हमेशा साफ दिखाई देते हैं। और मौसम तो यहाँ का क्या बात करें, बहुत ही अच्छा हो रखा है। अभी तो हम लोग इतने अच्छे से बैठ रखे हैं, ना मच्छर है और ना ही गर्म है। घर के आलू की यही पहचान रहती है कि ये बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं ये आलू है। और पकने में भी इतनी जल्दी होते हैं। स्वाद तो उसका क्या बात करें, जो पहाड़ के आलू होते हैं उनका लाजवाब स्वाद रहता है। सब्जी बिना मसाले के द्वारा इतनी टेस्टी बनती है कि कुछ पूछना ही नहीं हुआ इसका। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और फिर हम पानी में धोने के बाद इसको फिर अच्छे से इसको ठेसने के लिए रख देंगे। तो बाकी मैंने थोड़े से आलू यहाँ पे छील दिए हैं, तो इसकी आज बनेगी आलू की खिचड़ी। बाकी आज हम पहली बार घर के आलू का उद्घाटन कर रहे हैं। मम्मी तो कल से खोदने में लगी थी, लेकिन एक खेत और बच रखा है। तो आलू की खेती भी काफ़ी अच्छी की जाती है। बस इतना है फ़र्क कि यहाँ पे जो आलू का साइज होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि मीडियम साइज का। कोई तो बहुत छोटे होते हैं तो उसको अलग किया जाता है, जो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं उसको अलग किया जाता है। तो फिर अलग इसको कहीं फैलाने वाली जगह पे इसको रखा जाता है। तो बहुत देर तक ये सब्जी, घर की सब्जी काम आ जाती है। बाकी यहाँ पे मार्केट वगैरह दूर होने की वजह से घर की सब्जी ज़्यादा लोग गाँव में खाया करते हैं। और घर की सब्जी खाने का फ़ायदा भी ये है कि यहाँ पे सब चीज़ ऑर्गेनिक मिलता है। शहद हो, चाहे दूध हो, चाहे घर का आटा हो, या चाहे घर की सब्जियां हो, तो यहाँ पे सब चीज़ ऑर्गेनिक मिलता है। तो गाँव की यही पहचान रहती है।